जनपद प्रयागराज के मेजा में ब्लॉक उरुवा के औंता गांव स्थित ब्लॉक प्रमुख आरती पप्पू गौतम के आवास पर शुक्रवार को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। श्रद्धालुओं ने कोठरी गंगा घाट से पवित्र जल भरकर महावीर मंदिर में भगवान बजरंगबली का पूजन अर्चन किया और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कथा स्थल के लिए कलश यात्रा निकाली। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर भाग लिया। भक्ति गीतों और जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती कांति देवी एवं हीरा प्रसाद गौतम रहे, जबकि आयोजन में रज्जन गौतम और भोला गौतम की सक्रिय भूमिका रही। ब्लॉक प्रमुख आरती पप्पू गौतम ने बताया कि प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा के बाद कथा का आयोजन किया जाएगा। कथा वाचन पूजा पंडित गौरांगी गौरी द्वारा प्रतिदिन शाम 4 बजे से 7 बजे तक किया जाएगा। 5 जून को पूर्णाहुति एवं हवन तथा 6 जून को महाप्रसाद और भंडारे का आयोजन होगा। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा श्रवण कर धर्म लाभ लेने की अपील की। कार्यक्रम में पहुंचे श्रद्धालुओं का अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया गया। वहीं शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए मेजा पुलिस तैनात रही। आज जो है औंता में श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन किया गया है, ये कितने दिनों से चल रहा है और कितने दिनों तक चलेगा? सबसे पहले मैं आप सब लोगों को और समस्त क्षेत्रवासियों को प्रणाम करते हुए ये मैं बताना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत कथा श्री हनुमान जी की कृपा से 29 तारीख से चल रहा है। 29/5 से चल के 4 जून तक कथा चलेगी। 5 तारीख को हवन का कार्यक्रम है और 6 तारीख को विशाल भंडारा। ये बताइए, आप ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किए हैं, आखिर आपका उद्देश्य क्या था इसे कराने के लिए? हमारा उद्देश्य, पहले तो मेरे पिताजी लगभग 1.5 वर्ष पहले गया जी गए थे, तो गया जी के आने के बाद भागवत श्रीमद् भागवत का महत्व है कि भागवत सुनना चाहिए, वो था। दूसरी बात कि हम अपने क्षेत्रवासियों को एक अच्छा संदेश दे सकें कि सनातन क्या है और सनातन में रह के रामायण है, गीता है, भागवत है, ये सब का अनुसरण करना चाहिए और उसकी जानकारी रहनी चाहिए, ताकि हम लोग उसी सनातन के धर्मों पे अपने को लेके चल सकें। यह श्रीमद् भागवत कथा किसके द्वारा किसके मुखारबिंद से हो रहा है? पंडित गौरी गौरांगी जी अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका, पंडित गौरी गौरांगी जी अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका है, उनके द्वारा श्रीमद् भागवत का सुंदर गायन किया जा रहा है। और उनके गायन का प्रभाव ये है कि हमारा परिसर छोटा पड़ गया है। इतने श्रद्धालु आते हैं कि मेरे परिसर में जगह नहीं रह गई है। इसी प्रकार से जब कलश यात्रा हुई थी तो कई हजार लोगों का यहाँ अपार भीड़ थी। तो ये बताइए, जो आपके द्वारा कलश यात्रा का आयोजन किया गया तो इसमें कितनी महिलाएं जो है भाग ली थी? लगभग 1500 से 1600 महिलाएं थी, जो कि काउंटेड हैं, इसलिए कि उनको उसी साड़ी को पहन के आना था, उसी में कलश लेके आना था, तो साड़ी यहाँ वितरण किया गया था। तो काउंटेबल है कि 1500 से 1600 महिलाएं थी और लगभग 1000 पुरुष वर्ग था। मैं सारी महिलाओं, जो सारे पुरुष थे, वह सारे क्षेत्रवासियों तथा आप लोग चैनल मीडिया वाले, मैं सबका आभारी हूँ कि इतनी भारी संख्या में, इतनी मुझे उम्मीद भी नहीं थी, कभी उम्मीद नहीं थी कि इतनी भारी संख्या में लोग उमड़ पड़ेंगे। और इतनी भारी संख्या में उमड़ के और इस कलश यात्रा को पूरे मेरे क्षेत्रवासियों के बारंबार मैं प्रणाम करते हुए धन्यवाद देता हूँ, चरण स्पर्श छू के प्रणाम करते हुए आशीर्वाद मांगता हूँ कि ऐसे ही कृपा हमारे ऊपर बनाए रहें, ताकि हम इस इतनी बड़ी यज्ञ को संपूर्ण कर सकें। इस कथा को सुनने के लिए जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं क्या-क्या हैं? इस कथा में श्रद्धालु जितने भी आ रहे हैं उनके लिए, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, टॉयलेट की सुविधा है, ठंडा पानी, नाश्ता, मैंगो शेक और बेल का शरबत, आम का पना, ठंडई, मिठाई, हर समय समय पे
एकदम उनको बढ़ रहा है, समय समय पे निरंतर उनके पास जा रहा है ताकि गर्मी का किसी प्रकार का उनको एहसास न हो पाए। और 40 जंबो कूलर, 25 ठो मिक्स फैन और मिक्स प्लांट ही मैंने लगवा दिया है। यहाँ जैसे परिसर में लोग आते हैं तो ज़रूर कहते हैं कि यहाँ लग रहा है कि यहाँ गर्मी तो एहसास ही नहीं हो रहा है। इससे मुझे बड़ी अपार खुशी। भजन में जो है मंत्रमुग्ध रहते हैं, भजन में मंत्रमुग्ध रहते हैं। जब उनको गर्मी का एहसास नहीं होता तो और ध्यान सुनते हैं। कल 8:15 बजे तक देवी जी भागवत कह रही थी, 8:15 बजे तक एक भी महिला हिली नहीं। अंत में मजबूरी में उनको अपनी कथा को विश्राम देना पड़ा 8:15 बजे। अच्छा, ये जो भागवत कथा चल रहा है इससे पूर्णाहुति और अंतिम से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? अंतिम में समस्त क्षेत्रवासियों जितने मेरे श्रद्धालु हैं जो आ सके सबके लिए 6 तारीख को बृहद भंडारा है। भंडारा ही नहीं, बृहद भंडारा। जो आ सके, जितना आ सके, मैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, विनती करता हूँ कि सब भगवान का प्रसाद ग्रहण करने जरूर अवश्य पधारें। क्षेत्र के श्रद्धालु हैं जो आसपास के क्षेत्रवासी हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं? उनसे यही अपील करना चाहता हूँ कि रोज़ कथा का श्रवण करें और अंतिम दिन सब लोग अधिक से अधिक संख्या में जितने लोग हों आके यहाँ भंडारा का भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। कल 3 तारीख को भगवान का रुक्मिणी जी का शादी है। उसी तरह जिस तरह से कलश यात्रा निकली थी उसी तरह से हाथी घोड़े के साथ, बैंड बाजे के साथ मंदिर हनुमान जी, श्री हनुमान जी के मंदिर से बारात चल के और यहाँ निज निवास तक आएगी। हम आप लोगों के माध्यम से अपने समस्त क्षेत्रवासियों से ये अपील कर रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ कि उस बारात में, भगवान की बारात में अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु शामिल हों ताकि बारात एक लगे कि भगवान की बारात जा रही है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रमुख प्रतिनिधि पप्पू गौतम, हमारी पत्नी यहीं ब्लॉक उरुवा से ब्लॉक प्रमुख हैं और मैं सब आप सबका छोटा भाई और सेवक हूँ।